जय हिंद। वर्तमान भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय बना है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसके लिए कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। और देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से अच्छी बात भी है कि देश की मातृ शक्ति को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। बहरहाल क्या है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसको हम देख लेते हैं, प्रमुख बातें देखते हैं। तो देखिए 33% जो महिला आरक्षण मिल रहा है वो मिल रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत। एक अधिनियम बनाया जा रहा है और ये भारत के संविधान के 106वें संशोधन के द्वारा लागू होगा। जो आरक्षण का दायरा है पूरे भारत में हो जाएगा। भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली, इनमें महिलाओं को विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिल जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह लागू होने की प्रक्रिया, ये कब से लागू होगा। ये कानून पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद फिर परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद लागू होगा। सीधे शब्दों में हम कहें तो 2029 में लागू होगा और मध्य प्रदेश में ये 2033 में लागू होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो 28 में हो चुके होंगे। तो मध्य प्रदेश प्रभावित नहीं होगा इससे। ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा, इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात, SC ST का जो आरक्षण है वो SC ST की सीटों के अंदर होगा। यानी कि जैसे मध्य प्रदेश में देखते हैं ST की जो सीटों की संख्या है वो 47 सीटें हैं। अब SC ST की महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो भी उन्हीं 47 सीटों में से ही मिलेगा। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि जैसे पिपरिया विधानसभा सीट SC है, अगर महिला सीट होती है पिपरिया तो इसमें SC की महिला को ही सीट मिलेगी। लेकिन ये पिपरिया में हम देखें ये बात जाएगी 2033 के लिए। आगे देखते हैं, वर्तमान स्थिति में 2023 में संसद की मंजूरी मिलने के बाद इसे सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में लागू करने की तैयारी में है और आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे। तो 29 से पहले जो हमारे विधानसभा चुनाव आने हैं 28 में, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस अधिनियम से नहीं आना है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कानून सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को न केवल लाभार्थी बल्कि नीति निर्माता के रूप में देखें। वर्तमान में संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी कम है, खासकर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधायकों में से केवल 27 महिला विधायक हैं। वहीं अब इस पे तर्क वितर्क, अच्छी बातें, पक्ष विपक्ष की बातें हो रही हैं। मायावती ने कहा है कि OBC को आरक्षण भी इसमें मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसकी हमने आपसे चर्चा की है। ये अधिनियम फिलहाल मध्य प्रदेश को प्रभावित नहीं करेगा। ये अधिनियम 2033 के बाद मध्य प्रदेश को करेगा। तो संक्षिप्त में मैंने कोशिश की आपसे चर्चा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।